उसी के बारे में बोलो और उसके लिए कुछ करो। हमने तो सोच लिया, बोलने के लिए यहां आ गए, करने के लिए 7 नवंबर को तैयार है। आपसे प्रार्थना ये है, ये लड़ाई हमारी नहीं। जो पूज्य महाराज जी ने आज फोन पर भी हमको आगामी संकट की चिंता व्यक्त की, वो दास के भी विचार में और बढ़ गई आपके कहने के बाद। पूज्य आनंद धाम वाले पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज लगातार विरोधी ताकतें बिखारने के लिए, षड्यंत्र करके हमको मिटाने के लिए, हमको नीचे गिराने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। आज हम इसलिए नहीं आए हैं कि आप पदयात्रा में चलो, पहले तो हम पूछने आए हैं कि क्या हमें पदयात्रा करनी चाहिए। और आप कहो कि करनी चाहिए, तो समस्त जनता समाज, साधु समाज के प्रबुद्ध जन हैं, हमको एक आशीर्वाद आपसे चाहिए। ना हमें किसी पार्टी को जिताना है, ना खुद को वोट चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। यदि कोई भी षड्यंत्र सामने आए तो उसका जवाब साधु समाज नहीं देगा, आपको देना पड़ेगा। कोई भी कुठाराघात हम पर या हमारे संतों पर हो तो इस देश के सनातनियों का धर्म और दायित्व है कि जवाब आप दें, ना कि हम दें। आपकी बच्चियों को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, यमुना और गंगा को बचाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, संतों के चरण पकड़ेंगे, सरकारों से याचना करेंगे कि हमारी यमुना महारानी को बचा लो, हमारे वृंदावन को पुनः पुराना वृंदावन कर दो, मंदिरों की रक्षा करने दो और मंदिरों को बचने दो, संतों को मत लड़वाओ। लेकिन आगे की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी कि संतों की रक्षा, या संतों पर कुठाराघात हो तो प्रत्युत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। और तुम यदि इतना ना कर पाए तो बुरा ना मानना, तुमसे बड़ा बुजदिल कोई नहीं होगा। और बुरा ना मानना, हम तो आए हैं तो जाएंगे, दुनिया में जो आया है सो जाएंगे, पर कभी देश लुटेगा। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने कहा कि भारत 1000 वर्षों तक गुलाम रहा, और क्यों रहा इस पर किसी ने विचार नहीं किया। भारत में पुर्तगाली आए, उन्होंने गुलाम बनाया, डच आए, उन्होंने गुलाम बनाया, बाबर आए, उन्होंने गुलाम बनाया, अंग्रेज आए, उन्होंने गुलाम बनाया। अब तुम्हारे सामने विदेशी ताकतें आई, अंग्रेजी शिक्षाएं आई, उन्होंने गुरुकुलम को मिटाया, कॉन्वेंट खड़े किए और गुलाम बनाने की तैयारी कर दी। आपसे एक ही प्रार्थना है, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो तो पूरे देश के लोगों से प्रार्थना है, ये पदयात्रा देश की संस्कृति और संस्कृति के लिए है। हम ये नहीं कहते कि आप आओ, आपका जमीर जगह तो आओ, मुझे तो चलना है जी। आपका हिंदुत्व का खून खोले तो आप पधारो, क्योंकि आपके आगे चलेंगे, आपके आगे चलेंगे संत, संतों के पीछे चलेंगे आप, आपके पीछे चलेंगे हम। तभी देश बचेगा, तभी सनातन बचेगा। और हम फिर से कह दें, हमें ना भैया नेता बनना है, ना हमको वोट चाहिए। दूसरी बात कहें, हमको तो केवल सनातन का सिपाही ही रहने देना। हमें ना भगवान बनना है, ना महात्मा बनना, ना परमात्मा बनना, संतों का दास बनकर रहना। उदासीन आश्रम की इस मठ में संगोष्ठी में सबने ये तो कहा कि पदयात्रा बहुत अच्छी है, चलनी चाहिए। एक बात हमको लगी जो होनी चाहिए, इस पर अपने अपने विचार भी आपको रखने चाहिए, ताकि हम कोई भूल ना कर जाएं, तो हमसे कोई गलती ना हो जाए, ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें। जब ब्रज पहुंचे तो परम पूज्य श्री मृदुलकांत जी महाराज जी का भी आगमन हुआ। उन्होंने संचालन जब किया ब्रज के, परसों की बैठक में लगभग 200 महापुरुष पहुंचे और सब ब्रजवासियों ने, सेवायतों ने, पंडों ने, पुजारियों ने जो आशीर्वाद दिया, जो वचन दिया, उन्होंने कहा बाबा तू होडल तक चाहे जैसोवा, होडल के बाद में एक लंगोटा और लगुटिया लेके आ जाइए, बाकी को काम ब्रजवासियों को। हमें बड़ो मजा आया। हमने कहा जी अच्छे हैं ब्रजवासी। अब हम ये कहवे चाह रहे कि ब्रजवासी जो कह रहे, अब दिल्ली वाला ना सोचो चाहिए कि बाबा टेंशन ना ले, हरियाणा तक हम पहुंचा देंगे, बाकी हम हरियाणा वालों से निपट लेंगे।
और कोई हाथ उठाओ, बोलो नहीं, हम लोग कहेंगे अपने धर्ममंथन आपके साथ बैठ के हाथ उठाओ, हम रहेंगे। ठीक है, जय महाराज। मारवे नहीं जाने भैया, अब हमें अपनो घर भी बसाने, अब ही ना निपटवा दे भैया। नहीं, बस विचारों की क्रांति लाने, 2 काम हो जाएं इस पद यात्रा तो सफल है। पूछो क्या? दिल्ली में यमुना इतनी शुद्ध बहने लगे कि हम लोग पूजन कर पाए, और दूसरा देश में एक काम और होना चाहिए। महाराज जी ने तो अपने कहा ही है, पर हम एक बात और चाहते हैं, देश के मंदिरों से, गिरजाघरों से और मस्जिदों से राष्ट्रगान एक सप्ताह में एक बार होना चाहिए। ये पता लगना चाहिए कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी, और ये अपराध भी नहीं है। ये कार्य हो गए तो पदयात्रा सफल है। यमुना महारानी, गो अभ्यारण्य, गौ माता, राष्ट्र माता, ब्रज को सुरक्षित करना, मांस मदिरा मुक्त करना, ये काम यदि हो गया तो हमें लगता है। लेकिन ये विचारों में बहुत ताकत है। आप जैसे महापुरुषों से लगभग 20-20, 50-50, 100-100 लोग जुड़े। कई महापुरुषों तो एक, अब एक महात्मा जी हैं, उनकी तो 3000 गौ माता है। हम तो यही कहेंगे 20-25 गौ चराने वाले ले लो महाराज, गौ माता ही ले चलो। आओ, आप तो यही हमें आज्ञा दे दो कि आप टेंशन ना लो बाबा जी, हम अपनी पूरी गौ माता खोल दे भी, वो कोई नहीं रहेगा तो वही साथ चलेंगे। फिर तो किसी की नींद जगेगी। बूचड़ खाना चलाने वाले समझ जाएंगे कि जब गौ माता ही अपनी रक्षा के लिए दुआई मांग रही, तो आप तो भैया बंद कर देना चाहिए। जितने महापुरुष हैं कोई ऐसा नहीं है, पूज्य ज्योतिषाचार्य महाराज जी, आप और सब संत, कोई ऐसा नहीं जिन महापुरुषों से 2-2, 5-5 हजार लोग ना जुड़े हों। हमारी पदयात्रा की हम भीख मांग रहे हैं, कृपा कर देवे ये पदयात्रा सफल हो जावे। और पदयात्रा यदि सफल हो जाएगी तो यमुना, हमको कोई मुखिया भी नहीं बनना है। आप सब संत जो आज्ञा करेंगे उन्हीं पद चिन्हों पर चल करके इस यात्रा का जो संकल्प लिया उसकी निमंत्रण हमारा स्वीकार करो, और हमें आशीर्वाद दो कि हमारी बुद्धि भी ठीक रहे और पदयात्रा भी सफल हो जावे, ऐसी कृपा करो। 7 नवंबर को 11 बजे माँ कात्यायनी माता मंदिर में 10 बजे सुबह माँ कात्यायनी माता, आदिशक्ति कात्यायनी माता मंदिर छतरपुर में हम प्रारंभ कर देंगे। तो अगर यदि आपका भाव जगे तो कृपा कर देना आप लोग। बस यही भाव के साथ वाणी को विराम कर रहे। पुनः बहुत ही एक बात बोलूंगा आपसे।